अटेंडेंस लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। जोगिंदर, जोगिंदर नहीं है। यस प्रियांशु, सर। ठीक है यस जोगिंदर, सर। ठीक है। प्रियांशु, गौरव, गौरव, कुशाग्र, वाजिद, विकास, अंकित, यस सर। ठीक है। ऋतिक, परविंदर, और कौन कौन रह गया? आईडी बताओ बादल। 4445 आगे। और कौन रह गया? नाम और आईडी। रोहित है ना? सर देव। 16594। हाँ, और ऑनलाइन कौन कौन रह गया? सर मुस्कान। सर 1 मिनट, मुस्कान। आईडी बताओ मुस्कान अपनी। 11516। 1516, ओके। देव आपकी आईडी। सर 17978। 978, ओके। और कौन रह गया यहाँ पर? चलो, आईडी 411। ऑनलाइन सभी लोगों को हो गया ना? कोई रहा तो नहीं? चलो, आज हम लोग पढ़ते हैं ऊप्स कंसेप्ट। इसको कंप्लीट कर लेंगे ऊप्स को आज। अच्छा, ऊप्स कंसेप्ट होता क्या है, क्यों यूज करते हैं हम लोग? कोई बताएगा? जो हमारा ओप्स कंसेप्ट है, बेसिकली इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसको क्यों यूज करते हैं, क्या कंसेप्ट है, क्यों यूज कर रहे हैं हम ये सब अभी तक? चलो, एक बेसिक फंडा लेते हैं सबसे पहले। क्या आपने अभी तक पाइथन में कुछ ऐसा यूज किया जो कि रियल वर्ल्ड से आता हो? लाइक लैपटॉप, पेन, पेपर, फोन, कोई भी चीज ऐसी ली? नहीं, सिंपल जो चीजें थी रट रटाई। सिंपल अगर तुम्हें बोलूं कि एक सिंटेक्स है, बस हम वही यूज कर रहे हैं, गिने चुनी चीजें हैं, कुछ अलग से यूज किया हमने? नहीं। तो अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट को, मतलब ऑब्जेक्ट क्या होता है अभी? कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी, जैसे कि फोन, पेन, पेपर, एसी, फैन, पंखा, जो कुछ आपको दिख रहा है, कुत्ता, इवन ह्यूमन बीइंग, जो आपको दिख रहा है आपके सामने, कोई भी चीज ऐसी दिख रही है, वो सब क्या होती है? आपकी ऑब्जेक्ट होती है। तो अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज करना है अपने पाइथन के अंदर, कोड में लेकर आना है, तो मैं उसके लिए यूज करूंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब ओप्स कंसेप्ट। समझ आया सभी को? और इससे क्या होता है कि जो मेरा कोड, मैंने कुछ प्रोग्राम किया है, मेरी सिक्योरिटी पर्पज के लिए बहुत सारी चीजें होती है जो मैं यूज करता हूँ उसके लिए। ठीक है, वो हम अभी आगे देखेंगे कैसे यूज करते हैं। यहाँ कुछ चीजें होती है हमारे पास। तो एक होता है मेरे पास क्लास, एक होता है मेरे पास ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। और भी चीजें होती हैं जैसे कि हम बोल सकते हैं और एक होता है यहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये बेसिकली कुछ चीजें हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, और यही हमारे यूज में आएंगी। तो अगर मैं पहले ऑब्जेक्ट तो पता चल गया ना क्या होता है। अगर मैं बात करूं क्लास, क्लास क्या होती है? क्लास मतलब एक कैटेगरी। लाइक हमने बोला क्लास इंट, क्लास ये एक कैटेगरी होती है। अब इंट के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, 1 2 3 4 5, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। मैंने बोला स्ट्रिंग क्लास, उसके अंदर बहुत कुछ चीजें हैं, वो अलग चीजें हैं। अब क्लास का मतलब बेसिकली क्या होता है? एक कैटेगरी। मैंने बोला फोन, फोन क्या है?
क्लास, उसके अंदर क्या आता है ऑब्जेक्ट, उसके ऑब्जेक्ट कह लो या फिर इंस्टेंस कह लो, ऑब्जेक्ट कह लो या फिर इंस्टेंस कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं कहीं आपको इंस्टेंस दिखा मिलेगा तो एक ही चीज होती है बेसिकली। इंस्टेंस क्या क्या होता है उसके, आईफोन, सैमसंग, मोटरोला, कोई भी जो दिख रहा है आपको, ओप्पो, वीवो, ये क्या है उसके ऑब्जेक्ट है। समझ आ रहा है सभी को, या इंस्टेंसेस कह लो। ये बेसिकली दो चीजें होती है। तो सबसे पहले हम लोग एक क्लास बनाएंगे, उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, चीजें देखते हैं काम कैसे करते हैं, हम यहाँ कोड लिखते हैं कैसे, किस तरह काम में आता है, उसके बाद एक एक टॉपिक को डीपली पढ़ेंगे। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले, क्रिएट ए क्लास। क्लास कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग, बाय यूजिंग क्लास कीवर्ड। ठीक है, क्लास का नाम देंगे हम लोग ये कोई भी, तो मैंने नाम दे दिया फोन। अब फोन का आप एक चीज चेक करो, जो पी है वो कैपिटल में है। हम हमेशा क्लास का जो नेम होगा और पहला कैरेक्टर होगा उसका, वो कैपिटल में रखेंगे। कोलन लगाया, आगे बढ़े, हम आगे आ गए, ये बन गई मेरी क्लास। लेकिन जस्ट क्लास का नेम है भी, जस्ट ही, और कुछ नहीं किया मैंने। अब फोन क्या करता है, फोन की कुछ तो खास बात होगी ना, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ तो प्रॉपर्टी होगी ना उसकी। जैसे कि क्या करते हैं हम लोग, उससे कॉल करते हैं, वीडियो देखते हैं, गेम खेलते हैं। तो हम उन्हीं चीजों को उसके मेथड्स के थ्रू या फिर फंक्शंस के थ्रू डिफाइन करते हैं उसके अंदर, कि ये क्या है, इसके फंक्शंस है, फंक्शनैलिटी है उसकी। तो क्या फंक्शनैलिटी है, डी ई एफ फंक्शन बनाएंगे हम लोग। क्या कर रहे हैं हम लोग, लाइक हम खेल रहे हैं प्ले गेम, नाम दे दिया मैंने, फंक्शन बनाते हैं हम लोग, सीखा है सब चीजें। तो बाहर आए, हम ये करते थे, और हम बोलते थे प्रिंट करो कि आई एम प्लेइंग अ गेम, इतना करते थे हम लोग। यहाँ एक चीज और एक्स्ट्रा होती है, हमने अभी तक जो फंक्शन यूज किया बेसिकली, हमने बनाया था ग्रीट, बनाया था ना, उसको मैं कहीं भी यूज करूँ कोई फर्क पड़ता है, इधर उधर दाएं बाएं ऊपर नीचे, कुछ फर्क पड़ा नहीं, कहीं भी कॉल करो एक फंक्शन है। लेकिन ये जो फंक्शन है किसका फंक्शन है, क्लास फोन का, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। तुम्हारी बाइक ये कैसे ले जाएगा भाई, नहीं है ना। तो यहाँ जो हमने फंक्शन बनाया, ये किसकी प्रॉपर्टी है, क्लास की, उसकी पर्सनल क्लास वो है ना। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा, सेल्फ पैरामीटर यूज करते हैं ना हम लोग। तो सेल्फ क्या है, पैरामीटर ही होता है, लेकिन यहाँ इसका काम क्या है, ये बेसिकली डिनोट कर रहा है उस क्लास को। अगर मैं अपना कर्सर लेकर आता हूं उसके पास वापस से, सेल्फ के पास, तो मुझे क्या बता रहा है, एक पैरामीटर है सेल्फ, जो कि क्या कह रहा है, सेल्फ एट द रेट फोन। किसको डिनोट कर रहा है वो, फोन को। अगर मैं यहाँ पर एक्स लिख दूं, कुछ फर्क पड़ेगा, पैरामीटर नेम है, देखो, ओके। लेकिन फिर से यहाँ पर अपना कर्सर लेकर आ रहा हूं, मुझे क्या बता रहा है, एक पैरामीटर है एक्स जिसका नाम क्या है, लेकिन फिर से क्या कह रहा है, सेल्फ एट द रेट फोन। ये बेसिकली सेल्फ ही होता है, मतलब वो उस क्लास के लिए ही है, बाकी किसी क्लास के लिए नहीं है। अगर मैं इस फंक्शन को बाहर कॉल करूंगा, यूज में नहीं आएगा, जानता नहीं मैं इसको भी। समझ आई ये चीज। तो हम ज्यादातर जो कॉमन आप नोटिस करोगे या देखोगे हर जगह, आपको सेल्फ ही मिलेगा नाम, जिससे कि हमें दिक्कत ना हो समझने में। सेल्फ क्या होता है बेसिकली हमारा, उसको डिनोट करने के लिए, उस क्लास के लिए होता है बस, और कुछ नहीं है। इतना आसान है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंने एक फंक्शन बनाया, समझो मैंने एक और बना लिया, डी ई एफ, और मेक कॉल, हाँ बोलो, कुछ पूछ रहा है कोई, ठीक है, इतना आसान है। मैंने इसको रन कराया, ये बन गई मेरी क्लास। एक क्लास है, उसका नाम क्या, फोन, फोन की उस प्रॉपर्टी है, कुछ फीचर्स है, कुछ भी एक्स वाई जेड ब्ला ब्ला ब्ला, मैंने सब लिख डाले। अब हम क्या करेंगे, अब बनेंगे ऑब्जेक्ट। सबसे पहले बनेंगे क्लास, क्लास के अंदर क्या बनेंगे, उसके ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है बेसिकली, अब हम ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं, पहले बात करते हैं। मुझे क्या करना है, मुझे इस फंक्शन को यूज करना है। सिंपल सोचो, लाइक प्ले गेम। मैंने क्या किया, बाहर आए, और मैं इसको यूज कर रहा हूं। क्या मैं इसको यूज कर पाऊंगा ऐसे डायरेक्टली, नहीं, क्योंकि ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। क्या कह रहा है, मैं जानता ही नहीं इसको। लेकिन फंक्शन क्या होता है, जो भी नाम होगा कॉल करेंगे तो वर्क करेगा ना। ये क्यों नहीं वर्क कर रहा, क्योंकि ये एक पर्सनल प्रॉपर्टी है। ये सिर्फ किसके लिए यूज होगा, फोन के लिए। तो अब मैं ऐसा क्या करूं कि मैं उसको कॉल कर पाऊं, अब मैं ऐसा क्या करूं कि मैं कॉल कर पाऊं। तो हमने क्या किया, हमने बनाया एक ऑब्जेक्ट, या फिर इंस्टेंस बोल लो, इंस्टेंस भी कहते हैं हम लोग इसको, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, और
ठीक है। P1 इक्वल्स टू, अब जो भी फोन के पास है किसके पास आ गया, P1 के पास। समझ आई ये चीज, बिल्कुल सिंपल। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, सिंपल वेरिएबल ही होता है और कोई बड़ी बात नहीं है। मैं करूंगा P1 डॉट, मुझे क्या 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 चाहिए, सॉरी ग्रीड कर रहा हूं, मेक कॉल, ये तो है मेरे पास फंक्शन है, तो पैरेंथेसिस मैंडेटरी है, क्या कह रहा है, काम कर रहा है ना। P1 डॉट, मुझे क्या चाहिए, प्ले गेम चाहिए मुझे, मेरा ये भी काम कर रहा है, देखो पैरेंथेसिस लगाए और मेरा वर्क कर रहा है, आसान है। हमने कैसे इन्वोक किया उसको, कैसे शो कराया हमने उसको, अभी तक हम लोग फंक्शन बना रहे थे लेकिन वो डायरेक्ट यूज कर रहे थे, लेकिन अब मुझे फंक्शन को यूज करना है और वो भी किसी क्लास के अंदर वाले का, तो हमने क्या किया, उसके लिए बनाया एक ऑब्जेक्ट इंस्टेंस बनाया और उसको उसके थ्रू इन्वोक कराया। समझ आ रहा है सभी को, आगे बढ़े। बस अब मुझे इसको यूज करना था ना, अब मैं डायरेक्ट यूज तो कर नहीं पा रहा इनको, हमने किया जुगाड़, जुगाड़ क्या किया, इसको सेव कर लिया एक ऑब्जेक्ट के अंदर। अब क्या है, P1 डॉट मेक क्लास फोन, जो भी है फंक्शन उसको कॉल किया हमने, हमारा काम हो। जरूरत क्या है, कर लो, कर सकते हैं, अगर आप कुछ और प्लेटफॉर्म यूज करोगे आपको प्रिंट यूज करना है प्रॉपर। आगे बढ़ते हैं। अब सोचो यहाँ तो कोई भी पैरामीटर नहीं है, अगर यहाँ पैरामीटर होते तो, अभी देखो पैरामीटर नहीं है यहाँ पर, अगर मैं सेम क्लास के लिए समझो बनाने जाऊँ पैरामीटर तो कैसे बनेंगे हमारे, फिर से क्लास मैंने फोन ही ले ली, समझो बन गई क्लास DEF। अब समझो मैं क्या कर रहा हूँ, पैरामीटर बना रहा हूँ सेट कलर, सेल्फ तो मैंडेटरी है, इसका कुछ यूज नहीं है, ध्यान रखना सेल्फ कोई पैरामीटर नहीं है, ये आपसे वैल्यू नहीं मांग रहा, ये जस्ट किसके लिए है, उस क्लास के लिए बताने के लिए। तो सेल्फ कोमा, अब जो यहां पर आएगा वो क्या है मेरा, वो पैरामीटर है, पैरामीटर क्या है मेरा, कलर, बाहर आए। अब मुझे कलर को भी यूज करना है, ये कलर किसके लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, इसका मतलब क्या हुआ, जो मैंने लिखा है सेल्फ डॉट कलर, ये किसके इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कलर किसके लिए है, फोन के लिए। समझ आ गई ये चीज, वो किसके इक्वल है, फोन का कलर, एक वेरिएबल बना लिया हमने कलर, सेम चीज हमने रखी DEF, सेट कर रहा हूं मैं क्या, कोस्ट, सेल्फ कोमा कोस्ट, बाहर आए और हम लोग कर लेते शीट, सेल्फ डॉट कोस्ट इक्वल्स कोस्ट, मैंने रन करा दिया। फिर से क्या किया हमने, P2 बना लिया इस बार, कौन क्या करेंगे, P2 डॉट सेट कलर, नाम तो वही है फंक्शन का, अब फंक्शन है तो पैरेंथेसिस मैंडेटरी है। क्या कह रहा है मुझसे, भैया आर्गुमेंट आपने पास किया है एक कलर, उसकी वैल्यू दो, रिक्वायर्ड आर्गुमेंट याद आया ना, आर्गुमेंट पास किया है कलर तो वैल्यू देनी पड़ेगी, हमने दे दी वैल्यू समझो उसकी ब्लू, रन कराया हमारा काम हो गया। P2 डॉट सेट, दूसरा फंक्शन क्या है, कोस्ट, कोस्ट समझो कुछ ये है, लाइक हम 40 डाल देते हैं, 40 के कुछ हमारी फोन की कॉस्ट है, लेकिन शो नहीं हो रहा मुझे कुछ भी, हमने सिर्फ वैल्यू पास कराई है, कुछ शो नहीं हो रहा मुझे, तो शो कैसे कराऊंगा, वहां क्या होता था वैल्यू डाली शो हो गया सब कुछ, यहाँ शो नहीं होता, यहाँ शो कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग से फंक्शन बनाना पड़ेगा। यहाँ जो हमने चीज बनाई है ना, अब यहाँ एक चीज और आती है, बाहर आए वापस जाए, अब मैं जो दो फंक्शन बनाए कौन कौन से बनाए, कलर और कोस्ट, अब मैं दोनों कराता हूँ शो, तो मैं शो करा रहा हूं किसको, कलर को, सेल्फ आया बाहर आए, हम कर लेते हैं रिटर्न सेल्फ डॉट कलर, DEF मैं शो करा रहा हूं किसको, कोस्ट को, सेल्फ आए बाहर और रिटर्न कर रहा हूं मैं किसको, सेल्फ डॉट कोस्ट। अब उसको रन कराया, ऑब्जेक्ट बनाया, वैल्यू पास कराई, फिर से वैल्यू दी, क्या करूंगा, शो करूंगा किसको, कलर, आ गया P2 डॉट शो करूंगा कोस्ट, इसमें किसी को कोई दिक्कत, देखो काम यही होना है हर बार, आप लोग जब भी पूरा ऊप पढ़ोगे ना आपको क्या लगेगा, सर
टफ तो नहीं है लेकिन कंफ्यूजन आ गया, क्योंकि एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, एक ही काम कर रहे हैं हम लोग हर बार। तो कोड आपका सेम होने वाला है हर बार, सब कुछ, बस क्या होगा चीजें इधर की इधर, इधर की इधर, इधर की इधर, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, इसीलिए चीजों को बस समझ के करना। अगर कोड नहीं करोगे, पहले बता रहा हूँ, जीरो हो जाओगे। अगर कोड नहीं करोगे, कुशागर बैठा एग्जांपल देख लो, सीधा बता रहा हूँ, सब कुछ पढ़ चुका कुशागर, कुछ आता है, कोड करते हो घर जाके, लास्ट वीक वाला कोड किया था, चलो अच्छी बात है, पूछूंगा मैं बैठ में। समझ आया सबको ये चीज? हमने क्या किया, पहले एक फंक्शन बनाया, कुछ भी एक क्लास बनाई, फंक्शन बनाया, वैल्यू डाली, काम हो गया हमारा। बल्कि वैल्यू भी नहीं थी वहां पर, तो जस्ट शो कराया हमने उसको। यहाँ पे क्या मैंने क्या किया, क्लास बनाई, यहाँ देता हूं तुम्हें स्पेस, क्लास बनाई, दो फंक्शन है, सेट कलर, सेट कोस्ट, पैरामीटर डाले इस बार। पिछली बार पैरामीटर नहीं थे, इस बार मैंने क्या किया, पैरामीटर ऐड कराए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये लो लिख देता हूँ एडिंग, अरे यार, पैरामीटर्स, ठीक है, पैरामीटर ऐड कराए, शो कराया उनको। शो कराना मैंडेटरी है, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। ये हमारा बन गई है क्लास। ये हमारा बेसिक फंडा है। अब समझो, मैंने अभी तो सिर्फ एक क्लास की है ना, अगर मैं ऐड कर रहा हूं, ना ना ना, मल्टीपल मल्टीपल पैरामीटर्स, तो कैसे करेंगे? चलो उसकी बात करते हैं हम लोग। समझो मेरे पास एक क्लास है, नई क्लास बनाते हैं इस बार, व्हीकल, ठीक है, DEF फंक्शन बनाना होता है। अब अगर ध्यान रखना, अगर मल्टीपल आप पास कर रहे हो तो कभी भी जो पिछली फॉर्म थी उससे काम नहीं चलेगा। अब हमारा काम और आसान हो जाएगा, समझना कैसे। अब हमारे पास एक होता है कंस्ट्रक्टर, यूजिंग कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है हमारा, इसको हम कहते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर। समझ आ रहा है सभी को? अब मैं क्या यूज करूंगा यहाँ पर, इनिट। इसका काम क्या होता है, मतलब मल्टीपल पैरामीटर को एक बार में पास कराना। समझ आ रहा है सभी को? मुझे क्या करना है, एक बार में मल्टीपल पास करने, कलर, कोस्ट, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं समझो, कलर, कोस्ट, बैटरी, हेल्थ, वेल्थ, समझो 10 मेरे पास पैरामीटर है, क्या 10 बार लिखूंगा मैं उनको? समझ आ रहे हो? हमने उसके 10 फंक्शन है, क्या मैं 10 बार बनाऊंगा उनको? नहीं, इतना बड़ा काम हो जाएगा हमारा। तो हमने क्या करें, उनको बनाते हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो मैंने क्या यूज किया यहाँ पर, कंस्ट्रक्टर। क्या कहते हैं इसको, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर। क्या करेंगे फिर से, सेल्फ कोमा, समझो व्हीकल का क्या है मेरे पास, माइलेज और समझो कोस्ट, दो ही कर लेते हैं, तीन करने तो तीन कर लो, मर्जी आपकी, कोई टेंशन नहीं। मल्टीपल हो गए ना, ठीक है। एक से ज्यादा क्या होता है आपका, मल्टीपल, बाहर आए। अब क्या करूंगा मैं, सेल्फ, समझ आ रहा है, क्योंकि हमने सेल्फ डॉट माइलेज इक्वल्स माइलेज, सेल्फ डॉट कोस्ट इक्वल्स, क्या करेंगे, शो करेंगे। किसको शो कर रहा हूं मैं, व्हीकल डिटेल्स, सेल्फ, बाहर आए, क्या करूंगा मैं, प्रिंट कर लेते हैं सर एक बार में, व्हीकल माइलेज, क्या है मेरा, सेल्फ डॉट माइलेज। मैं प्रिंट कर रहा हूं किसको, व्हीकल कॉस्ट कितनी है, सेल्फ डॉट कॉस्ट, ये तो है, रन कराया। समझ आई ये चीज अभी तक, कोई डाउट इसमें किसी को? काम छोटा होता जा रहा है मेरा। क्लास बन गई, अब क्या बनाऊंगा मैं, ऑब्जेक्ट तो V1 बना लेते हैं। अब मुझे एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि अभी तक मैं करते थे क्लास ऑब्जेक्ट फिर देते थे वैल्यू। अब वैल्यू अगर मैं देने जाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, क्लास, कुछ नाम है उसका फंक्शन का, नाम ही नहीं है। ये देखो, पिछली बार क्या होता था, सेट माइलेज सेट कोस्ट, वैल्यू डाली माइलेज की, वैल्यू डाली हमने उसकी, तो हमारे लिए काम हो रहा था वहां पर। अब मैंने जब यहां पर ये काम कर दिया मल्टीपल, तो मुझे हर बार ध्यान रखना, आप ऑब्जेक्ट बनाते हुए ही उनकी वैल्यू पास करोगे, किसकी, जो भी आपने वहां पर रखे।
मेरे पास क्या है समझो, माइलेज है 40 और उसकी कीमत है समझो 10 लाख। चीजें क्लियर है? रन कराया, बन गया ऑब्जेक्ट। अब मुझे वैल्यू डालने की जरूरत तो नहीं पड़ी। अब सिंपल क्या करूंगा मैं, v1 डॉट शो व्हीकल डिटेल्स। कितना काम, जो पिछली बार में बड़ा काम किया था वो छोटा हो गया। देखो, अगर मैं क्या करता यहाँ, एक बनाता तो माइलेज के लिए बनाता, एक कॉस्ट के लिए बनाता, फिर शो करता माइलेज को, फिर शो करता कॉस्ट को, समझो 4 5 6 हो जाते। तो मेरा पहले तो फंक्शन बना एक एक करके, एक एक फंक्शन को शो कर रहा हूँ, तो 5 दूनी 10, 10 काम तो ऊपर हो गए। फिर एक एक को वैल्यू डालूंगा, माइलेज की, कॉस्ट की, इसकी उसकी, फिर एक एक को शो कराऊंगा। कितना बड़ा काम हो गया मेरा। तो मैंने क्या किया, उस काम से बचने के लिए क्या यूज किया, अपना कंस्ट्रक्टर यूज किया। समझ आया? एक बार में सारे पास करा दिए, एक बार में सबकी वैल्यू पास कर दी। कहां पर, जहां ऑब्जेक्ट बन रहा है। ऑब्जेक्ट बनाते वैल्यू पास हो गई सबकी, माइलेज कॉस्ट जो भी आपको कुछ रखना है, बस उसके बाद सिंपल शो करा दिया, खत्म। ऊपर वाले से आसान हुआ और भी ज्यादा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास टॉपिक आता है इनहेरिटेंस। क्या आता है? इनहेरिटेंस क्या होता है? बताओ। हाँ बोलो, बताओ तुम। उसके टेंशन अभी बताऊंगा। वो चीज इतनी इतनी ईजी है ना, आपको एकदम बता दूंगा हैंड टू हैंड, तुम समझ जाओगे। अच्छा ये तो मैं करता आ रहा शुरू से, अभी इसलिए नहीं बता रहा। जो आपका होता है इनहेरिटेंस, वो 3 तरह का होता है, सिंगल, मल्टीपल और मल्टी लेवल। लेकिन होता क्या है, जमीन कितनी है तुम्हारे? पहले 36 बीघे है, किसकी है? तुम्हारे तो नहीं है, लेकिन तुमने क्या कहा, मेरे पास। कितने चोट था बोला ना, मेरे पास। तुम्हारे तो कुछ नहीं है। बापू को कुछ था? बापू को कहां से मिली? उन्हों कहां से मिली? अपना कुछ नहीं है। सोच के चलो कहां से मिल रही है, जेनेटिक्स। उसको कहते हैं इनहेरिटेंस। मतलब हम एक क्लास से दूसरी क्लास में उसकी प्रॉपर्टीज इनहेरिट करना, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज हमारे अंदर है। समझ आ रही चीजें? वो क्या होता है इनहेरिटेंस, एक क्लास की प्रॉपर्टीज दूसरी क्लास में इनहेरिट करना, ट्रांसफर करना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, इनहेरिटेंस। समझ आया? अगर मैं एक क्लास से समझो बापू से प्रॉपर्टीज आई मोहित के, रोहित के पास, तो सिंगल लेवल है, बापू से इसको मिली। लेकिन अगर बात करूं मल्टी लेवल की, वो क्या होता है, माता श्री और बापू श्री, दो लोगों के दोनों गुण है तुम्हारे अंदर। शायद हरकतें तो माता पे गई है, लेकिन दिखता बाप की तरह है, या फिर दिखता पापा की तरह, हरकत माँ पे गई है। माता क्या करती है, तुम अच्छा काम करते हो, मुझ पे गया है। हरकत कर क्या है, बाप पे गया है। अपने दो बात बाप को सुनाई, दो तुम्हें सुनाएगी। चीजें समझ रहे हो ना? ये क्या हुई है, ये है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस, जहां पर मैं एक से ज्यादा क्लासेस को इनहेरिट करा रहा हूं। मल्टी लेवल क्या होता है, बाप दादा पोता लेवल चलता आ रहा है। कहां से आई, बाप के पास, उनके पास क्या है, उनके बाप के पास, उनके पास, चलता आ रहा है। ये है आपका मल्टी लेवल। समझ आई चीजें कैसे काम करती है? चलो इसको हम करते वर्क में लेके आते। तो मेरा पहला कौन सा है, सिंगल इनहेरिटेंस। कैसे काम करता है, ओके, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम लोग इसी को। ये मेरे पास क्लास है, उसमें कैसे बनाई हो तुमने, v1 बनाई, इसके लिए फिर से सेम ही रखता हूं, व्हीकल 40 कोमा, समझो इसकी कीमत थी 10 लाख रुपए। रन कराया, v1 डॉट, मैंने क्या करा, शो व्हीकल डिटेल्स। इतना तो हमने अब तक किया है। मतलब रोहित के पापा के पास कुछ भी प्रॉपर्टी है, ये सब कुछ है। यहां एक चीज और लिख देता हूं, रुको। आया, मैं व्हीकल कह रहा हूं। अब यहां तुम्हें एक चीज समझना, ये तो हो गया। हमने बनाई अब दूसरी क्लास। मैंने क्या बनाई, समझो कार के नाम से। अब कार के अंदर वो आएगा कैसे, मैं यहां लिख दिया उसके अंदर व्हीकल। तो क्या कहते हैं हम लोग, इनहेरिटेंस। समझ आ गया? कार के अंदर सारी प्रॉपर्टी आएगी किसकी, व्हीकल की। मैंने मैंने ऊपर पिछली बार फंक्शन डिफाइन किए थे, मैं इस बार कुछ नहीं कर रहा, मैं सिंपल क्या कर रहा हूं, तो कार डिटेल्स
सेल्फ रखा बस, बाहर आए और मैंने कर दिया प्रिंट। क्या प्रिंट कर रहा हूं मैं, या फिर सिंपल करते हैं, आई एम अ कार। रन कराया, C1 बनाया इसके लिए हमने, CAR। एरर क्यों दे रहा है मुझे, क्या कह रहा है पढ़ना एक बार। ये मुझसे 2 आर्गुमेंट मांग रहा है, कौन कौन से, माइलेज एंड कॉस्ट। हमने तो सो ही नहीं कराया यहाँ पर कुछ भी, कुछ फंक्शन बनाया मैंने, लेकिन कहां से आया इसके पास माइलेज और कॉस्ट। आप उस लीजिए, जो इसकी ऊपर वाली क्लास है उसको कहते हैं हम पेरेंट क्लास, जिसके अंदर इनहेरिट कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं हम, चाइल्ड क्लास। या फिर जो आपकी जहां से इनहेरिटेंस कर रहे हैं उसको कहते हैं सुपर क्लास, इसको बोलेंगे बेस क्लास, या फिर चाइल्ड क्लास भी बोल देते हैं। चीजें क्लियर है, या कह लो सब क्लास कह लो, कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए मेथड क्या है। हमने पता कहाँ है, ये देखो ट्रांसफर किया है मैंने इसके अंदर, अगर ना करता तो उसको तो कुछ पता ही नहीं। भाई समझो ना, उसके बापू अलग है, उसके बापू अलग, उसके बापू अलग, हम थोड़े जानते हैं किसका कौन बापू है। जिसका जो चल रहा है चल रहा है, हमें क्या लेना देना, हमें अपने से मतलब है। समझ आई ना चीजें, जहां ये किसको जानता है अब, व्हीकल को। तो इसके पास माइलेज और कॉस्ट कहां से आया, क्या मैंने यहाँ डिफाइन कराया, नहीं। क्या इस बंदे ने कुछ कमाया जिंदगी में अब तक, सोच के देखो, कुछ किया रोहित ने, हमने आज तक लाइफ में कुछ नहीं किया। मकान है, घर है, दुकान है, सब कुछ है अपने पास, कहां से है, बापू से। यहाँ ये चीज हुआ है, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। समझो अब माइलेज कितना है 30, अब कॉस्ट समझो मैंने डाल दी 2 लाख। रन कराया, C1 डॉट क्या कराऊंगा, शो कार डिटेल्स, आई एम कार। आप चाहो तो प्रिंट कर सकते हो माइलेज और कॉस्ट को, वो भी प्रिंट कर देगा, लेकिन जैसे मैंने दिखाया है मैंने तुम लोगों को ये चीज कि आई एम अ कार। अगर ये देखो प्रिंट, डायरेक्ट माइलेज डाल देता हूं, माइलेज कितना है हमारा, सेल्फ डॉट माइलेज, क्या था कॉस्ट। क्या ये वर्क करेगा, क्या ये वर्क करेगा, चलो अब तुम्हें दिखाता हूं। अरे यार, दिखा रहा है माइलेज मैंने पास किया, लेकिन तब भी मुझे देख रहा है, क्यों, क्योंकि उसके पास तो आ गए ऑटोमेटिकली वो। कितना आसान काम है। अब यहाँ एक चीज बताओ तुम्हें काम की, जो कार है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, C1, व्हीकल का क्या है, V1। मैंने C1 से डॉट मैं शो करा रहा हूं किसको, कार तो करा चुके हम लोग, मैंने इसी से व्हीकल भी करा दिया। एक ही ऑब्जेक्ट से दोनों काम हो गए, तो मैं क्यों बनाऊंगा ऊपर वाला ऑब्जेक्ट, जब मैंने जो मेरी चाइल्ड वाली क्लास है उसके ऑब्जेक्ट से पेरेंट को भी कर लिया मैंने इन्वोक, और चाइल्ड को भी कर लिया, तो मैं ऊपर वाली क्यों बनाऊंगा। समझ आया, हमने क्लास बनाई ए क्लास बनाई बी। हम क्या करते थे, ए का भी एक वो बनाया ऑब्जेक्ट, बी का भी बनाया, उसको इन्वोक करने के लिए उनके फंक्शंस को। अब मैंने क्या किया, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनाया, कौन सा बनाया, सिर्फ चाइल्ड के लिए। उसी ऑब्जेक्ट से मैं इन्वोक कर पाऊंगा या फिर उसको फैच कर पाऊंगा, किसको, चाइल्ड को भी पेरेंट को भी, दोनों में एक काम कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो दोनों काम कराए मैंने C1 से, देखो ये देखो शो कार डिटेल्स, व्हीकल डिटेल्स, समझ आ गया। तो मैं एक ही ऑब्जेक्ट से दोनों को इन्वोक कर सकता हूं, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। समझ आ गया, चलो अब हम बात करते हैं मल्टी लेवल की। मल्टी लेवल क्या होता है इसकी बात करते हैं। मैंने एक क्लास बनाई पेरेंट, पेरेंट 1 ले लेते हैं, DEF मैं सेट कर रहा हूं str1 सेल्फ कोमा स्ट्रिंग 1, और मैं कर रहा हूं सेल्फ डॉट स्ट्रिंग 1 इक्वल्स किसके इक्वल है, ये हमारा स्ट्रिंग 1 के, ठीक है। बाहर आए, मैं क्या कर रहा हूं, शो कर देता हूं डायरेक्ट,
शो स्ट्रिंग 1, तो सेल्फ आया बाहर, मैं रिटर्न यूज कर रहा हूँ सेल्फ डॉट स्ट्रिंग 1, कॉपी पेस्ट, काम करते हैं हम लोग आसान। अब क्या हो गया मेरे पास, ये पेरेंट 2, ये क्या हो जाएगा स्ट्रिंग 2, है ना चीजें। स्ट्रिंग 2 ले लेता हूं मैं, स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 2 रन हो गया। अब क्या बनेंगे हम लोग, एक क्लास बनाएंगे, कौन सी, चाइल्ड, और उन दोनों को कर देंगे इनहेरिट, पेरेंट 1 कोमा पेरेंट 2। समझ आ रही है चीजें। अब क्या किया हमने, इसको बना दिया स्ट्रिंग 3, चीजें क्लियर है, समझ में आ रही है। क्या करेंगे हम लोग, C2 बना लेते हैं इस बार, चाइल्ड है C2 डॉट स्ट्रिंग 1, क्या करे, लाइक आई एम अ स्ट्रिंग ऑफ पेरेंट 1, str कुछ तो गड़बड़ है, नेम str1 इज नॉट डिफाइन, पेरेंट 1 के अंदर, पेरेंट 1 में कहाँ गड़बड़ हुई है, str, ठीक है, अभी मिस्टेक होगी फिर तो, हाँ str2 और str3, ठीक है क्लियर है। चाइल्ड बनाया, आसान चीज है। हम स्ट्रिंग ऑफ पेरेंट 2 रन कर देते हैं, रन कर दिया, आगे बढ़े, और ये किसके लिए है, चाइल्ड के लिए, और स्ट्रिंग कौन सी है हमारी, ये 3। अब क्या करेंगे हम लोग, शो करेंगे किसको, स्ट्रिंग 1 को, C2 डॉट शो करेंगे किसको, स्ट्रिंग 2 को, और C2 डॉट शो करेंगे किसको, स्ट्रिंग 3 को। एक ही ऑब्जेक्ट से सारे काम हो गए, कितना आसान है। फिर देखो वापस से, हमने क्लास बनाई पेरेंट 1, एक और बनाई पेरेंट 2, और उन दोनों को कर दिया इनहेरिट किसके अंदर, चाइल्ड के अंदर। अब पेरेंट 1 के गुण भी आ रहे, उसके अंदर पेरेंट 2 के भी आ रहे, 1 2 दोनों के आए, एक ऑब्जेक्ट बनाया सिंपल, C1 या C2 जो भी आपको बना रहे, अब सबको कराया, पहले वैल्यू पास कराई, उन सबको दे दिया हमने, शो करा दिया, खत्म। कितना इजी है। वो तो शो कराने के लिए तो तुम लोग, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो तुमने देखा ही अब तक, इतना आसान तरीका है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम क्या करते हैं, अब ले लेते हैं हम लोग मल्टी क्लास, सॉरी मल्टी लेवल। मैंने बनाई एक पेरेंट करके क्लास, इस बार हम कुछ नया काम कर लेते हैं, लाइक मैंने पास कर दिया यहाँ पर नेम, ठीक है, क्या हुआ, अच्छा नेम, अभी आसान है। पेरेंट के बाद क्या आता है, चाइल्ड, क्या करेंगे, इनहेरिट, जो पेरेंट का था किसको मिला, चाइल्ड को। इस बार हम ले लेते हैं, समझो यहाँ पर कुछ नई चीज, एज ले ली मैंने, चीजें आसान है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या करेंगे हम लोग,
ग्रैंड चाइल्ड। आसान है, क्या करेंगे नाइट, चाइल्ड को, चीज आसान है बिल्कुल। अब देखो, अब ले लेते हैं हम लोग, समझो जेंडर। बन गया, क्या बनाएंगे, जीसी बना लिया हमने एक, किसके लिए, ग्रैंड चाइल्ड के लिए। अरे यार एक गड़बड़ हो गई, इसको ऐसा कर देते हैं। बाहर आए, फंक्शन है, पैरेंथेसिस लगा है, जीसी डॉट क्या है मेरे पास, सेट नेम। तो दादा के टाइम का नेम है तो क्या रख देते हैं, रामपुर। जीसी डॉट बापू का टाइम का क्या है, एज, तो लगभग 50 डाल देते हैं, ठीक है। जीसी डॉट और अब क्या कर देते हैं हम, सेट जेंडर में क्या आएगा, हो गया। अब क्या करेंगे, शो कराएं किसको, नेम को, जीसी डॉट शो कराएंगे किसको, एज को, जीसी डॉट शो कराएंगे जेंडर। काम तो एक ही हो रहा है हर बार, बस तरीका थोड़ा सा अलग हो रहा है हर बार, समझ आया। बस हमें क्या करना है, अगर तुम कोड नहीं करोगे, कंसेप्ट भूल जाओगे कि यार ये क्या है ये क्या है, कोड हर बार सेम ही है, कॉपी पेस्ट करोगे तब, लेकिन तुम क्या कॉपी पेस्ट करोगे, नहीं करोगे, ध्यान रखना। मुझे पता है मैं कर रहा हूँ, ओके, तुम नहीं करोगे, तुम हर बार हर कोड को टाइप करोगे, भले ही एक ही चीज लिख रहे, कोई दिक्कत नहीं, हर बार टाइप करोगे, कॉपी पेस्ट नहीं करना। अभी कोड करना आता है, नहीं आता, आता है तो ठीक है, कॉपी पेस्ट करो, प्रो लेवल पे हो तुम, नहीं आता तो भाई कोड करो, एक ही चीज बार 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 लिख रहे हो, अच्छी प्रैक्टिस होगी। ओके, ये क्या था आपका इनहेरिटेंस, खत्म। आगे बढ़ते हैं। अरे यहाँ पे एक और कंसेप्ट होता है, यही समझाता हूँ तुम लोगों को। ये लो, यहाँ ऐड कर देता हूँ। इनहेरिटेंस चल रहा था आपका, चला था इनहेरिटेंस आपका, नहीं एक ही बार है। मैंने क्या किया, मैं तुम्हें समझाता हूँ कंसेप्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको हम कहते हैं ओवरराइडिंग। क्या कहते हैं, ओवरराइडिंग क्या होती है बेसिकली, जो चीज है उसकी जगह कुछ और आ जाना, बेसिकली तो होती है। मेरे पास क्या है यहाँ पर, एक क्लास है व्हीकल। अब मैंने क्या किया, मैंने डिफाइन किया क्लास एक नई, कार करके। क्या किया मैंने, इनहेरिट कराया व्हीकल को, मैं कर रहा हूँ टी ई एफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ कोमा। अब मैंने पास कराया, समझो यहाँ पर टायर्स कोमा एचपी, बाहर आए। और अब मैं क्या करता हूं, मैंने यहां पर किया सुपर। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है मैं सुपर क्लास से इनहेरिट कर रहा हूं कुछ, सॉरी इनहेरिट कह रहा हूं, वो ओवरराइड कर रहा हूं। अंडरस्कोर अंडरस्कोर मल्टीपल है तो मल्टीपल लिखूंगा, कौन कौन से कर रहा हूं मैं, माइलेज और कॉस्ट को। चीजें क्लियर है, दो कर रहा हूं तो इसलिए मैंने क्या लगाया, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इट। बाहर आए, क्या लिखूंगा, सेल्फ डॉट टायर्स इक्वल्स सेल्फ डॉट हॉर्स पावर इक्वल्स टू हॉर्स पावर। चीजें क्लियर है, माइलेज की एक्सपीरियंस सही है ना, ठीक है। रन कराया, क्या करेंगे हम लोग, लाइक C3 बना लेते हैं फिर से, कार। कितनी मांग रहा है मुझसे अभी ये, दो। अगर मैं यहाँ 4 लिखता पूरे, अब देखो माइलेज कोमा कॉस्ट, अब कितने मांग रहा है मुझसे पूरे, हमें ये चाहिए थे ना, हमें ये चाहिए। मैंने भी चारों वैल्यू पास कराई यहाँ पर, ठीक है। समझो हमारा माइलेज है 40, कॉस्ट हमारी कुछ रैंडम डाल देता हूँ मैं कोई भी, 4 टायर है और हमारा हॉर्स पावर है 400। C3 डॉट क्या करूंगा मैं, शो, किसको कर रहा हूँ शो,
अरे यार शो तो गई मैंने इसको, एक मिनट। शो डिटेल्स सेल्फ बाहर, और मैं कर रहा हूँ प्रिंट कार, ठीक है। सिंपल चीजें वो दोनों हो गई ओवरराइड। ये जो मैंने यहाँ यूज किया सुपर फंक्शन, सुपर ये क्या होता है, एक सुपर कीवर्ड होता है मेरा। फंक्शन अप्लाई किया, डॉट लगाया, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, मतलब मैंने इन दोनों को क्या कर दिया यहाँ पर ओवरराइड। कौन सी क्लास से किया है, सुपर क्लास से। कोई प्रॉपर्टी थी ब्ला ब्ला ब्ला, कोई भी, मुझे उसको क्या करना है, ओवरराइड करना है। किसके थ्रू किया मैंने, सुपर फंक्शन से। इतना होता है काम इसका। चीजें क्लियर है, इजी काम है। सेम कोड था ना बिल्कुल, बस क्या यूज किया हमने, एक लाइन बढ़ा दी, सुपर यूज किया, काम हो गया हमारा। ये होता है ओवरराइड। अब हम बात करते हैं अगले चीज की। और टॉपिक है हमारा, समझो। अब समझो एनकैप्सुलेशन। मेरे पास दो कंसेप्ट है, एक होता है एब्स्ट्रक्शन, एक होता है एनकैप्सुलेशन। ये दोनों सेम सेम लगेंगे आपको, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। जैसे कि अगर मैं बात करूं एनकैप्सुलेशन की, कैप्सूल देखा है सभी ने। एनकैप्सुलेशन का मतलब है कैप्सूल। एग्जांपल याद रखना हमेशा, भूलोगे नहीं कभी भी। कैप्सूल किस मरीज में कम आ रहा है, XYZ बुखार में कहाँ आ रहा है, क्या दवाई है, ये है, दिख रहा है अंदर क्या है, निकाल सकते हो उसको, नहीं। इन्वोक कर सकते हैं, नहीं। हमसे क्या हाइड है, सिर्फ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बाकी सब पता है हमें। हमसे क्या हाइड है वहां पर, सिर्फ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बाकी सब हमें पता है। क्या कर रहा है, क्यों हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कैसे काम कर रही है, पेट में गई है, करी, सब चीजें पता है हमें। लेकिन अब आप सोचो दूसरा एग्जाम्पल। रोहित ने कुशागर को एक काम दिया कि भाई ऐसे तो एक काम है यार, कर दे। कुशागर ने उठाया, कर दिया। अब रोहित ने क्या पूछा उससे कि यार कैसे किया। कुशागर ने क्या बोला, अरे काम हो गया ना, बात खत्म, काम से मतलब रख, आम खा, गुठली मत गिन। ये हम लोगों ने आज तक किया है, हमारे साथ हुआ है। ऐसा बहुत बार किया ना हमने, कि हमने उस बंदे को बताया क्या हुआ, कैसे किया। भाई हमने, समझो उस बंदे को कुछ काम था पैसों रिलेटेड, हमने उधार लेकर किया, कैसे भी किया, उसका काम हो गया ना, बात खत्म भाई। आपाधारी वाली बात थी। यहाँ पर क्या है, एब्स्ट्रक्शन, मतलब आपने जो कुछ भी किया उस बंदे को कुछ नहीं पता, आपसे सब कुछ हाइड है, सब हाइड है आपसे। कुछ तो कर रहा है वो बंदा, लेकिन हाइड हो गया किससे, हमें नहीं पता उसके अंदर क्या है, कैसे काम कर रहा है, हमें कुछ नहीं पता। एनकैप्सुलेशन में क्या हुआ है, हमसे कुछ ही चीजें, हेलो, नहीं बोलिए। हाँ, हमसे उसके ऊपर एब्स्ट्रक्शन और एनकैप्सुलेशन के ऊपर। एनकैप्सुलेशन बेसिकली है क्या, कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे हाइड होना, बेसिक इतना ही है और कुछ नहीं है। और एब्स्ट्रक्शन क्या है, आपसे सब कुछ हाइड है, कुछ नहीं पता हमें क्या हो रहा है, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता मुझे कॉल लगानी है, बस कॉल हो गई, कैसे हुई है हमें नहीं पता। समझ आई चीजें। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, यहाँ हो बहुत सिंपल, यहीं आ जाओ। सेल्फ डॉट माइलेज, सेल्फ डॉट कॉस्ट, क्या मैं इसको इन्वोक कर सकता हूँ, नहीं। किसके अंदर है, किसी क्लास के अंदर। ऊपर आते हैं, और अगर मैं तुम्हें और बहुत ही बेसिक 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 हमने कहा गया था, ये वाला, इससे बेसिक तो कहीं है ही नहीं हमारा। ये रहा कलर, क्या मैं इसको इन्वोक कर सकता हूँ सेट डॉट कलर को, नहीं। किसकी प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। मुझे पता उसके अंदर क्या है, मुझे नहीं पता, मैं इन्वोक कर सकता हूँ, नहीं। मुझे ये तो पता है एक क्लास है करके, उसके अंदर क्या है मुझे नहीं पता, मुझे पता है बस,
लेकिन वो काम कैसे कर रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझसे छिपा ली गई, कुछ ही, सिर्फ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बाकी सब पता है मुझे, एक ये क्लास है, उसके अंदर ये फंक्शन बना है, ये हो रखा है, वो रखा है, लेकिन उसके अंदर एक चीज हमसे छिपा ली गई, हमें नहीं पता कैसे। ये होता है आपका एनकैप्सुलेशन। लेकिन अगर मैं छिपा लूं तुमसे पूरी पूरी क्लास, वो हो जाएगी आपकी एब्स्ट्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं और उसका एग्जांपल देखते हैं। किसकी बात करेंगे हम लोग अब? एब्स्ट्रैक्ट भी कहते हैं इसको, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्शन भी कहा जाता है। इसके लिए मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, मैं अगर फ्रॉम ए बी सी इंपोर्ट कर रहा हूं मैं ए बी सी को, कोमा एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ गया, इनको किया मैंने इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के बाद हम फिर से सेम काम करते हैं, वही जो हमने ऊपर किया था। क्लास बनाई मैंने, कौन सी? व्हीकल। वो सिंपल करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेता हूं ऊपर से ही, मेहनत नहीं करनी इतनी। ये रहा। चलो उठा लेते हैं इसी कोई। माइलेज, माइलेज अच्छा ये हटाना है, इसके तो कोई काम ही नहीं है। चीज हो गई आसान, हमने एक बना ली। V1 फिर से रख लेता हूं मैं, व्हीकल V1 डॉट सेट माइलेज, समझो 34 कुछ भी XYZ, V1 डॉट शो करेंगे माइलेज। इतना तो हम लोगों ने अब तक किया ही है, सिंपल काम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने सबने किया है काम। अब मैंने क्या किया, मैंने दूसरी क्लास बनाई, कौन सी बनाई? सेम, कार के अंदर क्या करा है मैंने, फोन को कराया इनहेरिट। सेम चीज मैंने यहाँ पे फिर से रखी, किसको रखा? माइलेज, माइलेज, माइलेज और काम आसान है, फिर से आए, C1 बनाया कार, ये काम हमने देख लिया, आसान है। कार बनाई, व्हीकल बनाई, इनहेरिट कराया, काम हो गया हमारा, कोई बड़ी बात नहीं। अब मैंने एक नया काम किया, ये तो हमने नॉर्मल किया था ना अभी तक, अब देखना मैंने क्या किया। व्हीकल है, मैंने वहां पर यूज किया इनहेरिटेंस, किसका? ABC, और मैंने लिख दिया यहाँ पर @ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, आ गया। कुछ तो नहीं किया मैंने और इसके अलावा, रन कराया। बनाते हैं हम लोग अब ऑब्जेक्ट, क्या कह रहा है ऑब्जेक्ट बनाते हुए? कांट इंस्टेंटिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास व्हीकल विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड सेट माइलेज। अब क्या हुआ है, जो माइलेज कुछ भी मैंने 2 4 5 6 8 10 जितने भी मैंने वहां मेथड डिफाइन किए, मैं किसी को भी वहां पर यूज नहीं कर सकता। कांट इंस्टेंटिएट, जब मैं ऑब्जेक्ट ही बनाने लगता, कैसे इंस्टेंटिएट करूंगा उसको? ऑब्जेक्ट बना नहीं, इन्वोक कर पाऊंगा नहीं,
सिंपल सी बात है, एरर ही देगा मुझे। ये लो माइलेज के, अच्छा ये तो पहले वाले के लिए यूज कर रहा, इसके लिए जस्ट बोल देते हैं हम लोग V2। ठीक है, V2 बनाया, V2 और V2 एरर दे रहा है। समझ आया सभी को कैसे काम कर रहा है? अब मैंने अरे यार फोन ने क्या था उसका नाम, व्हीकल रखा था ना, लेकिन व्हीकल की प्रॉपर्टी यहां पे काम करेगी। कुछ एरर आया? ऊपर वाले में क्या हुआ, उसको कहते हैं एब्स्ट्रक्शन। मेरे पे पूरी की पूरी जितने भी उसके मेथड थे, फंक्शन थे, सब कुछ हाइड हो गया। मुझे पता कैसे काम कर रहा है वो? नहीं। क्यों कर रहा है? नहीं। सब हाइड हो गया। उसको इन्वोक कर पाऊंगा? नहीं। ऑब्जेक्ट ही नहीं बना, सबसे पहली बात तो ये है, ऑब्जेक्ट बनता तो इन्वोक कर पाता। समझ आई चीजें? ये आपका होता है एब्स्ट्रक्शन। अब अगर मैं बात करता हूँ पॉलीमॉर्फिज्म की, पहले बात करता हूँ पॉलीमॉर्फिज्म की। ये क्या होता है बेसिकली? एक ही चीज का बार बार आना या अलग अलग फॉर्म में रिपीट होना, उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। एक ही मेथड का, एक ही चीज का बार बार रिपीट होना या अलग अलग फॉर्म में आना एक ही चीज का, उसको क्या कहते हैं हम लोग? पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कि मैंने एक क्लास बनाई शेप, ठीक है, बाहर आए, डीएफ एरिया लिया मैंने, सेल्फ बाहर आया और मैंने बोल दिया पास। ठीक है, मैंने एक क्लास बनाई, रेक्टेंगल, क्या करेंगे हम लोग? शेप कर देना, इसके अंदर सिंपल है। डीईएफ मैंने बोला सेट नहीं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर मल्टीपल है ना मेरे लिए। सेल्फ एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ और विड्थ चाहिए मुझे। बाहर आए, सेल्फ डॉट लेंथ इक्वल्स सेल्फ डॉट विड्थ इक्वल्स, बाहर आए, क्या कर रहा हूं मैं? शो कर रहा हूं किसको? एरिया। या फिर सिंपल रख दो, डिफाइन एरिया सेल्फ, क्योंकि ऊपर मैंने एरिया रखा है ना। क्या करूंगा? रन कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ, मतलब लेंथ इंटू विड्थ। समझ में आ रही चीजें? चीजें क्लियर है? फॉर्मूला लिखा मैंने इसका, ये फॉर्मूला समझ में आया किसको कैसे लिखा है मैंने? पूछा क्यों नहीं? पूछेंगे तो हम नहीं है, समझ आए ना आए। देखो फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का? एल इंटू बी इंटू एच, सॉरी एल इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू विड्थ कह लो या ब्रीथ, जो आपको जो भी डिफाइन किए। तो सेल्फ डॉट लेंथ का मतलब क्या है? लेंथ इंटू सेल्फ डॉट विड्थ का मतलब क्या है? विड्थ। तो लेंथ इंटू विड्थ बन गया फॉर्मूला आपका। आगे बढ़ते हैं। मैंने अगली क्लास बनाई, समझो सर्कल। डिफाइन करेंगे यहाँ पर शेप इनहेरिट करा दिया हमने। हमें क्या चाहिए? डीईएफ कंस्ट्रक्टर यूज किया, सेल्फ कोमा क्या होती है इसके लिए? रेडियस होता है। बाहर आए, सेल्फ डॉट क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। समझ आया नहीं? समझ नहीं आया? पाई की वैल्यू क्या होती है?
3.14 पढ़ा था ना, ये मैंने वैल्यू रख दी पाई आर स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता है उसका एरिया का, तो पाई इंटू आर मतलब आर स्क्वायर, समझ आया? ठीक है, एक और क्लास बनाते हैं हम लोग, लाइक मैंने बनाया ट्रायंगल। क्या करेंगे, शेप और डी एफ कंस्ट्रक्टर रखा हमने, सेल्फ, इसका फॉर्मूला क्या होती है हमारी, इसकी होती है बेस इंटू हाइट, सेल्फ डॉट बेस, सेल्फ डॉट 1/2 मतलब 0.5, सेल्फ डॉट बेस इंटू सेल्फ डॉट हाइट। चीजें क्लियर है? ये बन गए मेरे तीनों क्लासेस, इसकी चारों क्लासेस। अब कॉमन क्या है यहाँ पर सब में, एरिया, एरिया ही आ रहा है हर किसी में, बार बार रिपीट हो रहा है आपका। चलो अब इसको कैसे इन्वोक करेंगे, हमने मल्टीपल क्लासेस तो बना ली, ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, सबका एक बना लेते हैं चलो। तो मैंने क्या बनाया, समझो एस, मेरे पास क्या है, अलग अलग चीजें मेरे पास, जैसे कि रेक्टेंगल, तो मैं इन सबको रखूंगा हमेशा ध्यान रखना लिस्ट के अंदर। रेक्टेंगल की मैंने लेवल रखी 3,4, कोमा सर्कल इसकी रख दी मैंने 5, कोमा क्या था लास्ट में, एंगल की रख देता हम लोग 6,7। चीजें क्लियर है? उन सब का अगर मैं दिखाता हूं तुम लोगों को, ये नहीं लगाता, तुम्हें क्या लग रहा होगा, मल्टीपल है, समझ आ रही है? अगर मैं इसको उसमें नहीं रखता ज्यादा बेटर रहता। अगर अब मेरे पास सबकी एक ही है ना ऑब्जेक्ट, 4i इन s। अब i की वैल्यू क्या है, सबसे पहले i की वैल्यू क्या है, i क्या है यहाँ पर, बेटा बिल्कुल कोड नहीं किए, मजे कर रहे हो पूरा वीक बस, घूम फिर के फिर आओगे अगले हफ्ते घूमने, शाबाश लगे रहे हो। आई क्या है यहाँ पर, कुछ क्या है, किसकी, आइडेटर होता है हमारा ये आइडेटर, किसके अंदर आइडेट कर रहा हूं मैं, एस के अंदर। तो एस की वैल्यू क्या है, रेक्टेंगल सर्कल और, तो आई की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी, रेक्टेंगल, दूसरी बार में, तीसरी बार में, तो मैंने क्या किया, सिंपल कर रहा हूं मैं, आई डॉट एरिया, मतलब क्या हुआ, रेक्टेंगल डॉट एरिया, सर्कल डॉट एरिया, ट्राइंगल डॉट एरिया, समझ आ रहा है? रन कराया 1281 और 21.0, चेक कर लो एरिया ही आएगा सबका। समझ आया? नहीं पढ़ा ना पल्ले, पल्ले पढ़ा कुछ, नाम क्या बादल है ना, ठीक है, कल देखता हूं तुम सबको। ये आपका है ऊप से खत्म, जहां पर आप सुनोगे कुछ जगह जाकर कि सर एक और होता है हाइब्रिड, पाइथन में काम नहीं करता, सर ये भी होता है पाइथन में काम नहीं करता। पाइथन के ऊप्स बहुत छोटे से ऊप्स है, हमारा काम बहुत सिंपल काम में चल जाता है, हमें बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट, कोई सी वाला तुम्हें मिलेगा, हाँ भाई ये बता, सीधा बोलना, होता नहीं हमारे यहाँ। कोई जावा वाले मिले, ये बता, अबे होता नहीं हमारे यहाँ, तू ही पढ़ फालतू चीजें, हमें नहीं पढ़नी। समझ में आया? हमारे यहाँ इतनी चीजें होती है, बस काम खत्म, ठीक है? कुशाग्र कोड करने हैं जाके, अगर कोड नहीं करोगे ना समझ नहीं आएगा कैसे काम कर रहे हैं। कोड कर रहा हूँ ना हर बार तुम्हें, मैं प्रो हो चुका हूँ, समझो मुझे नहीं आते, मैं डेली 2 बैच में कराता हूँ, सेम चीज अपने आप आ जाएगी, 4 बार कराऊंगा खुद प्रो हो जाऊंगा। तुम्हें नहीं आती, कोड करोगे अपने आप आ जाएगी। समझ आया सभी को? चलो बाकी चीजें कल करेंगे। अटेंडेंस हो गई ना तुम सबकी, अच्छी बात है। कोई नया तो नहीं ऐड हुआ अभी, वाजिद आया ना अभी,
कोई और है जिसने क्लास ज्वाइन की थी बाद में वाजिद के अलावा? छोड़ो, वाजिद को बाद में ऐड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं।